हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या है, सभी को पता है। आज हम डिटेल्स में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। चैनल में नया है तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जितना सारे अपडेट्स वीडियो आएगा सारे आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जो हम डीसी करंट देख रहे हैं, ये डीसी करंट को कौन डिस्कवर किया था पहले और एसी करंट को कौन किया था। डीसी करंट जो है उसका साइंटिस्ट जो है उसको जो डिस्कवर किए थे उनका नाम है एडिसन, ठीक है, एडिसन। और बट एसी करंट जो होता है उसको हम हमारे जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर किए थे उनका नाम है निकोला टेस्ला, ठीक है ना। डीसी करंट को एडिसन एंड एसी करंट को निकोला टेस्ला, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस डीसी करंट जो होता है ये एक दिशा में जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये डायरेक्टली जाता है। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट। ये जो डीसी करंट होता है ये सीधा जाता है, ये पूरा सीधा जाता है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव रहता है और सेकंड टर्मिनल नेगेटिव रहता है। ये डायरेक्टली करंट फ्लो होता है, इसका कुछ भी हम लोग का अल्टरनेट नहीं होता है, ये सीधा चलता है, ठीक है। और जो एसी करंट होता है ये वेव टाइप का जाता है, वेव टाइप का जाता है। इसका मतलब ये कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। जिसमें कि एक एक साइड आपका प्लस होता है, नीचे साइड माइनस, फिर ऊपर में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे होते वो अल्टरनेटिंग वेव्स के हिसाब से जाता है। और डीसी करंट क्या होता है वो डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, डीसी करंट जो होता है वो हाई डेंजर होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। एसी करंट जो होता है वो मोर डेंजर होता है, मतलब उससे थोड़ा कम डेंजर होता है, ठीक है। देखिए जो कोई भी एक मान लीजिए एक करंट है जो कि आपका सडनली सीधा चला जाएगा, मतलब सटाक से चला जाएगा, तो वो ज़्यादा डेंजर हो जाएगा ना। अगर उसको धीमे धीमे होते मतलब अल्टरनेटिंग ऊपर नीचे होते, ऊपर मतलब ज़्यादा हो जाएगा, फिर नीचे के कम हो जाएगा, ऊपर नीचे फिर कम, ऐसे हो के नीचे कम हो के जाएगा, तो वो थोड़ा कम डेंजर होता है, ठीक है। और डीसी करंट जो होता है धड़ाक से चला जाता है, जिसको बोलते हैं हाई डेंजर। और ये जो होता है थोड़ा कम होता है, जिसलिए उसका हम लोग मोर डेंजर, ठीक है। देखिए दोस्तों, डीसी करंट जो होता है वो हाई डेंजर इसलिए होता है। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए 220 वोल्ट का एक डीसी करंट है और 220 वोल्ट का एक एसी करंट है। कौन ज़्यादा डेंजर होगा? देखो, डीसी करंट सडनली जाता है और एसी करंट अप एंड डाउन होते होते जा रहा है। अगर मान लीजिए जो सीधा जाएगा 220 वोल्ट का एग्जांपल जो दिया, 220 वोल्ट का जो करंट है वो आके सटाक से जाके मारेगा, और 220 वोल्ट का धीरे 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 जाके मारेगा। कौन ज़्यादा डेंजर होगा? ऑब्वियसली हाई डेंजर डीसी होगा और लो डेंजर आपका एसी होगा। और डीसी करंट और एक चीज़ क्या है, डीसी करंट जो होता है ये लो डिस्टेंस तक होता है। इसका मतलब देखिए, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कोई भी एक चीज़ सडनली पूरा आपका धड़ाक से चला जाएगा, और एक चीज़ कोई चीज़ वो क्या है, मतलब ऊपर नीचे होके जाए, धीरे धीरे जाएगा। उसमें से कौन सा ज़्यादा दूर तक जाएगा? मतलब ये जो डीसी करंट जो होता है ये सडनली चला जाएगा, बट ये अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो धीरे धीरे जाएगा। इसका मतलब ये जो सडनली जो जाता है इसका मतलब डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है। डीसी करंट जो है इसका डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है, और जो एसी करंट होता है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तक रहता है। मतलब आप अगर मान लीजिए डीसी करंट को आप यहाँ से लेकर आप मतलब कोई भी एक जगह से लेकर आप बोलिएगा कि उसको 10-15 किलोमीटर को लेके जाएगा या 20-25 किलोमीटर लेके जाएगा, तो डीसी करंट को नहीं ले सकता है। लेकिन एसी करंट जो होता है, आप एसी करंट को आप दिल्ली मुंबई तक लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपका डीसी करंट जो होता है वो लो डिस्टेंस होता है, एसी करंट जो होता है वो हाई डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ले सकते हैं उसको। देखिए और एक चीज़ देखिए, डीसी करंट में क्या है, हाई एनर्जी लॉस, और एसी में लो एनर्जी लॉस। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी अगर कोई चीज़ उसको हम लोग सडनली मैंने डीसी करंट जो होता है वो सडनली चला जाता है, बहुत तेज़ी से चला जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी जो ज़्यादा तेज़ी में भागेगा उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। एनर्जी मतलब पावर, ठीक है, शक्ति जो है वो बहुत जल्दी मतलब उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा। और जो ऊपर नीचे स्लो हो के जाएगा उसका एनर्जी भी लॉस होगा, बट कंपेयर टू
डीसी के हिसाब से वो कम रहेगा, क्योंकि एसी करंट स्लो जाता है, डीसी करंट डायरेक्टली जाता है। ऑब्वियसली डीसी में हाई एनर्जी मतलब हाई एनर्जी लॉस होगा और एसी में लो एनर्जी लॉस होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताते हैं आपको। ये एक बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का ऊपर का प्लस है, नीचे का माइनस है, ठीक है। ये बताइए, अभी ये बैटरी में अगर मैं प्लस माइनस कनेक्ट कर दूंगा तब क्या होगा। इसमें एक लाइट लगा दूंगा तब क्या होगा, ये लाइट हमको जलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसी से एक लाइट का एक तार इधर लगाऊंगा और एक तार को इधर लगा के मैं एक लंबा तार लेकर आ जाऊंगा, उसको बोलूँगा तुम दिल्ली तक या मुंबई तक इसको ले लो। मैं उसको फ़ोन करके बोलूँगा कि मैं एक टर्मिनल को पॉजिटिव में नेगेटिव लगा दूंगा, तब मेरा दिल्ली में जाके मेरा बल्ब जलेगा। एग्जाम्पल में आप बताइए, जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? ये जो इसका जो डिस्टेंस मैं पहले बताया, इसका लो डिस्टेंस तक इसको जाता है, ठीक है। इसमें हाई एनर्जी लॉस करता है, इसमें एनर्जी लॉस कर जाता है ज़्यादा। इसीलिए बैटरी से ये जो डीसी करंट जो होता है, इसमें हम लोग का ज़्यादा दूर तक उसको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, डीसी करंट जो होता है ना, उसको हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। कैसे स्टोरेज करेंगे? मान लीजिए एक सीधा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो उसको मान लीजिए हम इसको हम ढालन कर देंगे। ढालन करने से मान लीजिए इसको ढालन कर देंगे, ठीक है। तो मेरा अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ डैम टाइप का कर दूंगा, पानी मान लीजिए मेरा पानी ऐसे आ रहा था तो स्लोप बन गया, तो मान लीजिए मेरा एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव है और वहाँ पे मेरे को कुछ बयान बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा पानी जो है वो स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग पॉजिटिव मतलब जो सीधा जाएगा उसको अगर हम यहाँ पे कुछ डाल देंगे तो मतलब कुछ डैम टाइप का कुछ पानी के बंद करके रख देंगे तो क्या होगा, इसका स्टोरेज हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है, मतलब डीसी करंट जो होता है इसको हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। कैसे स्टोरेज कर सकते हैं? थ्रू बैटरी, बैटरी के थ्रू से स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन एसी करंट जो होता है, मान लीजिए पानी ऐसे जा रहा है, लेकिन एसी करंट में बताया आपको मैं प्लस माइनस होता जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो आपको सरफेस में भी रहेगा लेकिन उसका पानी थोड़ा कहे मैंने उबुल उबुल रहेगा, उबुल डुबुल तो क्या रहेगा, मतलब वो ऐसे ऐसे पानी टाइप का रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे स्टोरेज करेगा? उसको स्टोरेज करेगा भी तो वो नहीं रह सकता है ना। इसीलिए डीसी करंट को हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं थ्रू बैटरी से। एसी करंट जो होता है उसको हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते, नो स्टोरेज, नॉट स्टोरेज, ठीक है। एसी करंट को हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते, डीसी करंट को स्टोरेज कर सकते हैं। किससे? हम लोग बैटरी के थ्रू से, ओके। और एक डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा, नो फ्रीक्वेंसी डीसी में, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है आपका, मतलब जो वेव होता है वेव में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। मैं आपको पहले बोला है डीसी करंट जो होता है ये आपका सीधा चला जाता है। जब सीधा चला जाता है तो यहाँ पे आपका कहाँ पे वेव आता है? वेव नहीं रहता है। वेव नहीं रहेगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी? तो इधर से निकला सडन चला गया, तो यहाँ से आपको वेव फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगा? तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं मिलता है। जब एसी करंट होता है, एसी करंट में देखिए आप ऐसे वेव होके जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका 1 सेकंड के अंदर में ये 50 बार ऐसे होके चला जाता है। इंडिया में उसका जनरली एसी करंट को इंडिया में 50 हर्ट्ज के हिसाब से हम लोग माना जाता है। फॉरेन में उसको 50-60 हर्ट्ज तक भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक एसी करंट आपका घर में अगर मान लीजिए कोई भी एक डिवाइस अगर आप उसमें लगा दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें देख लीजिए उसमें 50 हर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी उसमें फ्लो होते रहेगा कोई भी एक डिवाइस में, लेकिन उसको 50 ± 5 करके भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक कोई भी एक डिवाइस हो, सपोज मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में आप क्या कर लिया, फिर वो नॉर्मल एसी करंट में आपका 50 हर्ट्ज तक ले लिया, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में इसका जो मूविंग कैपेसिटी जो होता है वो 50 बार होता है 1 सेकंड में। तो उसमें से मान लीजिए अगर कुछ ज़्यादा आ जाएगा तो वो इसको 55 तक ले सकता है, अगर उसको कम हो जाएगा तो इसमें 45 तक भी ले सकता है, 45 हॉर्स तक, ठीक है। अगर 55 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो डिवाइस क्या हो, ख़राब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से
45 से भी अगर कम हो जाएगा तो वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, इसीलिए एसी करंट जो होता है, एसी करंट में फ्रीक्वेंसी माना जाता है 50 हर्ट्ज को, और डीसी करंट जो होता है, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं रहता है। ठीक है, यही था बेसिक डिटेल्स ऑफ एसी करंट एंड डीसी करंट। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।